हाय स्टूडेंट, हम लोग वायुमंडल एवं इसका घटक चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो उसमें वायुमंडल के बारे में आपको दिया गया है। तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। क्या हम अपना नाक और मुंह बंद करके रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। 5-10 मिनट रह सकते हैं, उससे ज़्यादा देर हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम जो नाक और मुंह से जो हवा लेते हैं अंदर, वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो हमें ऑक्सीजन देता है। हमें ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन, जो हवा हम सांस जो लेते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ है? वो हमारे आसपास पाया जाता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी के आसपास एक वायुमंडल है। ठीक है, हम तो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे है ना। पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल है जिसमें बहुत सारे गैसेस हैं, हवा है। और ये वायुमंडल जो है वो हमें एक तरह से हमारे पृथ्वी के लिए चलनी का काम करता है। छन्नी बोलते हैं ना, आटा छानने वाला, उसका काम करता है। ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक तो सबसे बड़ा काम ये करता है कि सूरज की हार्मफुल किरणों को आने से धरती पर रोकता है और सभी किरणों को वापस नहीं भेजता है। जो हमारे लिए ज़रूरत है उसको धरती पे आने देता है, और जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको वो रिटर्न कर देता है, वापस भेज देता है। अगर ये पूरे किरणों को वापस भेज देता तो हमारा धरती बहुत ही ठंडा रहता, और अगर सारी किरणों को आने देता तो हमारा धरती बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता। तो इट मीन्स जितना हमें ज़रूरत है, जो किरणों की हमें ज़रूरत है, जितना टेम्परेचर हमें ज़रूरत है, उतना वो आने देता है और बाकी को रिटर्न कर देता है। ठीक है, जो भी हार्मफुल किरणें होती हैं उसे वो वापस भेज देता है हमारा वायुमंडल। ओके, और पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है जिससे हम जुड़े रहते हैं धरती से, उस फोर्स के कारण ये भी वायुमंडल भी हमारे धरती से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से हमारा धरती घूमता रहता है, अपने अक्ष पे घूमता है, तो ये वायुमंडल हमारे धरती के साथ ही रोटेट करता रहता है। अब बच्चों का मन में एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह जो है ये वायुमंडल में पाए जाते हैं, ये सब हल्की गैसें होती हैं, मतलब भारी गैसेस होती हैं ऑक्सीजन वगैरह, तो वो धरातल के पे पाई जाती है। ठीक है, अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे पहाड़ वगैरह जो ऊपर रहते हैं तो सूरज के नज़दीक रहते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब ठंडा मौसम हो जाता है और यहाँ पे धरातल पे गर्मी रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जो सूरज की किरणें जब नीचे आती हैं, पहले यहाँ टकराती है, फिर धरातल की जो गर्मी है उसके कारण वो फिर वापस हल्की जाती है। तो और धरातल पे आने के बाद फिर वो ग्रेविटेशन, जो पृथ्वी की जो गर्मी है, उससे भी वो गर्म होकर फिर रिटर्न जाती है। इस कारण से पहले यहाँ पे गर्मी होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती हैं किरणें, मतलब रिटर्न जब होती हैं, तो धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है। तो ऊपर जाने तक वो किरणें ठंडी हो जाती है। इसलिए पहाड़ों में, ऊंचे इलाकों में ठंड पाई जाती है और नीचे गर्मी पाई जाती है। और वायुमंडल का जो संगठन है वो कुछ गैसों से हुआ है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन जो गैसेस हैं उनसे हुए हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन पाए जाते हैं, और जो कि बहुत हल्की होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पाया जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे पर्यावरण में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे गर्मी ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, ऐसे तो वो जीवनदायक है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पौधे लोग अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और पौधे लोग मतलब अपना विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात है,
आपने कई बार देखा होगा कि जब हम लोग बैलून में गुब्बारा भरते हैं, मतलब सॉरी गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो वो उड़ता नहीं है। और मार्केट में जो हम गुब्बारा ख़रीदते हैं वो थोड़ा सा हाथ से छूट जाए बस सीधा ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो बाज़ार में जो गैसेस भरे जाते हैं गुब्बारे में, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है और नाइट्रोजन बहुत हल्का होता है, इस कारण से बैलून हमारा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और जो हम लोग हवा भरते हैं तो उसमें जो हम हवा भरते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम मुंह से हवा भरते हैं तो उसके अंदर गुब्बारे के अंदर क्या भरते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही भारी हैवी गैस है, मतलब हवा है, इस कारण से वो गुब्बारा नीचे ही रहता है। क्लियर है? और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक और ख़ासियत है कि वो सूर्य की जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है, वो जल्दी सोख लेता है। इस कारण से अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो सूरज की जो ऊष्मा है, जो गर्माहट है, वो ज़्यादा सोखेगा, तो धरती हमारी ज़्यादा गर्म हो जाएगी अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो, ठीक है। और कई जगह पे जैसे कि ठंडे इलाका में तापमान ठंडा होता है, मतलब यानी वहाँ ठंडा इलाका होता है, लेकिन पौधों के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए, यानी सूर्य की गर्मी हमें ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? ग्रीन परत लगाते हैं, यानी ग्रीन हाउस लगाते हैं। उसके लिए वो प्लास्टिक वाले, यानी कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी, यानी जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना, जिसके आर पार दिखता है, उस वैसा शीट से घर को ढकते हैं, कांच या प्लास्टिक से। और वो ग्रीन कलर का होता है, जिससे कि सूर्य की किरणें उसके अंदर प्रवेश तो कर जाए, यानी अंदर घुस तो जाए, लेकिन बाहर नहीं निकले। तो इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस कहा जाता है। आपने कई बार नर्सरी जो होते हैं, जहाँ पे जो लोग पौधे को पालते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे वो लोग ग्रीन जोन ग्रीन कलर का जो पर्दा वर्दा लगा के फिर उसके नीचे पौधा रखते हैं, तो उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, मतलब जो सूर्य की किरणें आती हैं वो वापस ना जाएं, और वो पौधों के लिए बहुत यूज़फुल है, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। ओके, थैंक यू।